पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी के बीच ही अब प्रचार पर ब्रेक लग गया है और अब 23 अप्रैल को मतदान होना है। आखिरी दौर में जोरदार रैलियों के बाद ही साइलेंस पीरियड लागू हो चुका है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके के सामने आमने सामने होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठा लिया है। रात में बाइक चलाने पर रोक लगा दी गई है, जबकि दिन में भी बाइक के पीछे आप नहीं बैठ सकेंगे, उस पर भी पाबंदी रहेगी। बाइक रैली निकालने की भी अनुमति नहीं होगी। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मतदान के दिन केवल परिवार के सदस्य ही पीछे बैठ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रचंड गर्मी से फिलहाल राहत के असर नहीं है। वहीं 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ ही बांदा मंगलवार को सबसे गर्म जिला रहा। लखनऊ में पारा 42 के पार पहुंच चुका है। 25 अप्रैल तक गर्मी से राहत के असर नहीं है। दिल्ली के नरेला में स्थित एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही इसने पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया है और आसपास में काले धुएं और गुबार सा छा गया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया है। आग किस वजह से लगी है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक है। प्रदेश के 74 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं सीएम योगी इसको लेकर आज समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा की समीक्षा करेंगे और इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे की चांदी में भारी मिलावट का चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जांच में यह पता चला है कि चांदी की वस्तुओं में सिर्फ 5 से 6% ही शुद्ध चांदी है। बाकी हिस्सा कैडमियम और लोहे जैसी खतरनाक धातुओं का है। वही 20 टन धातु से 500 करोड़ की उम्मीद थी, लेकिन जांच के बाद इसकी कीमत सिर्फ 30 करोड़ निकली। इससे श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य दोनों पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक और जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं पहाड़ी राज्य में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में अगले 3 दिन यानी कि 24 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आईएमडी के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली सहित देश के बड़े शहरों में गोल्ड के भाव बढ़ गए हैं। राजधानी में आज 10 ग्राम गोल्ड करीब 1400 रुपए महंगा होकर 1,52,870 रुपए पहुंच चुका है। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में चांदी करीब 37,000 रुपए महंगी होकर करीब 2,48,710 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। पहलगाम हमले की पहली बरसी है आज और पहली बरसी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा मैसेज दे दिया है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की मौत भुलाई नहीं जा सकती है। पहलगाम हमले में निर्दोष लोग मारे गए थे। हमले में मारे गए भुलाए नहीं जाएंगे। आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा। वही दुख संकल्प की घड़ी में हम राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। आज बिहार के दक्षिण पश्चिम के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को सलाह दी गई है कि तेज धूप और बढ़ती गर्मी को देखते हुए दोपहर में बाहर निकलने से बचे। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है।